ये है एक क्रिस्टल तिलिस्म, जिसको तिलिस्म बॉल जिसको आप कह सकते हैं। ये हमें बताएगा कि आखिर होगा क्या, और यहां पर कई सौ सालों का तजुर्बा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई दे रहा है। कई सारे सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल आपके मन में क्या आ रहा है? सोचिए, उस सवाल का जवाब यहां पर मिलेगा। कोरोना होगा नहीं होगा इस साल में? इस साल में वर्ल्ड वॉर होगा नहीं होगा? न्यूक्लियर वॉर होगा नहीं होगा? इकोनॉमी का क्या हाल होगा? पूरी दुनिया में क्या हाल है इकोनॉमी का, सबको पता है। स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा? कई पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हाल होगा? ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। तालियां थोड़ी कम लग रही है यहां पर मुझे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, मेरे साथ हैं आचार्य अनिल वत्स जी। रशिया और यूक्रेन वॉर, इसका फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? प्लीज आइए जरा। मुझे ऐसा लगता है कि आपस में ईगो स्ट्राइक कर रही हैं। पुतिन का स्वाभिमान आड़े आ रहा है, और मजे की बात यह है कि जो जेलेंस्की की राशि कर्क है, पुतिन की वही राशि उच्च की है, उसकी वृषभ राशि है। तो कहीं ना कहीं भीतर से एक दूसरे को चाहते हुए भी ईगोवश दुनिया उन्हें लड़ा रही है। लेकिन आपका सवाल बहुत कीमती है। शांति रहेगी और निश्चित रूप से छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी। उसकी वजह यह है कि शनि मेष राशि में संक्रमण कर रहे हैं 17 जनवरी से। युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा? चलिए, युद्ध रुकेगा और निश्चित रूप से रुकेगा, और इसको रोकने में जो मेन भूमिका निभाएंगे वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। क्या बात है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप प्लीज बैठिए। आप आचार्य चंद्रकांत जी, वर्ल्ड वॉर ये बोल रहे हैं युद्ध रुकेगा, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें कई सारे फ्रंट्स एक साथ खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सामने ताइवान भी है, हमारे सामने साउथ कोरिया भी है। वर्ल्ड वॉर के क्या संकेत हैं? क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, बहुत खास बात यहाँ पर यह है कि आंग्ल नव वर्ष 2023 शुरू और अंत दोनों ही रविवार से हो रहा है। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य अर्थात राजयोग और सत्ता की लड़ाई। तो ये विश्व में अगले वर्ष भी स्पष्ट रूप से चलती ही रहेगी। दो तीन यहाँ पर हमें बातें देख लेनी चाहिए। एक तो अप्रैल में जबकि गुरुदेव मेष राशि में आएंगे, तो वो राष्ट्र अध्यक्षों की विचारधारा में उत्तेजना लाने का प्रयास पूरा करेंगे। खासतौर पर वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में आपको स्पष्ट रूप से बढ़ता हुआ नजर आए। मुझे ऐसा लगता है हमें क्रिस्टल बॉल पर चलना है। आइए, तो फिर क्या होगा, आगे बताइए। इसमें खास बात समझने वाली ये है कि एक तो जो नाटो देश है, खास तौर पर मैं यहाँ पर यूके, यूएस और इवन यूनाइटेड नेशंस भी ये प्रयास करेंगे कि जो युद्ध की परिस्थितियां हैं उसको किसी प्रकार से किसी अनुबंध से संभाला जाए, रोका जाए। परंतु इसके ठीक विपरीत रशिया और चाइना इसमें अड़ंगा लगाने का प्रयास करेंगे, और इसमें भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो विश्व स्वीकार करेगा। और मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि भारत की भूमिका कैसी होगी कि कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना। क्रिस्टल बॉल पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको ये तिलिस्मी बॉल पर क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा? युद्ध जनत स्थितियां बनेगी, परंतु वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। स्पष्ट रूप से वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। ये ग्रीन हो गया है, विच इज अ गुड साइन। एक अच्छी खबर है, एक राहत की खबर है। चंद्रकांत जी आइए, वापस चलते हैं यहाँ पर। ये एक आपने अच्छी खबर बताई हमें, लेकिन अब मेरा अगला सवाल ये है, एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब, ये तीन सवाल हम सबके मन में हैं। और क्या ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, वो कह रहे हैं युद्ध शांत होगा? मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैलाश प्रज्ञा सुतार जी, आचार्य जी, क्या लग रहा है आपको? एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, कहीं ना कहीं क्या उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर रुकेगा, ऐसा लगता है आपको? टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला जो वर्ष है निशान जी 2023, वह 2, 2 और 3 दो बार चंद्रमा गुरु के साथ मिलके केतु का निर्माण कर रहा है। तो यह केतु अपने आप में शांति का प्रतीक है। बुध और केतु की कृपा से अगले वर्ष किसी भी तरह का बॉम्ब की घटना नहीं होगी। बॉम्ब खुद जो होता है वह 8 का अंक शनि प्रधान माना जाता है। 23 का वर्ष विश्व में शांति स्थापित करने का माना जाता है। गुरु की इतनी प्रधानता रहेगी कि भारत की जो विश्व गुरु का जो महिमा मंडन है वो अपने आप में अभिभूत हो जाएगा। लेकिन देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एटम बॉम्ब का कोई इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है?
एटम बॉम्ब का इस्तेमाल 2023 में कोई भी देश किसी भी तरह से नहीं करेगा, क्योंकि यह वर्ष बुध के और केतु के कंट्रोल में रहेगा। पॉइंट टेकन। यानी कि अब बैठिए प्लीज जरा, फिर से मैं जरा यहां पर तिलिस्म बॉल पर आऊंगा। ये ग्रीन सिग्नल है जो कि अच्छा सिग्नल है आप सभी से। अब ये फोरम ओपन है, कौन कौन इसमें ऐड करना चाहेगा? पहला रशिया यूक्रेन, दूसरा वर्ल्ड वॉर, तीसरा एटम बॉम्ब। सबसे पहले मैम। मेरे अकॉर्डिंग गोचर की कुंडली के अंतर्गत शनि की जो दृष्टि रहेगी गुरु पे रहेगी, तो ये विश्व युद्ध की संभावना बनी रह सकती है। संभावना बनी रहेगी, इसका मतलब तनाव भी रहेगा। तनाव भी रहेगा। आप में से कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? स्पेशली लास्ट मंथ में, नवंबर दिसंबर के मंथ में ये रह सकता है तनाव। जी प्लीज बैठिए। 100%। आपका क्या कहना, प्लीज आइए बताइए। हाँ, क्या आपको ऐसा लगता है जो अभी तनाव है इससे ज्यादा तनाव होगा? इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ बढ़ेगा ये। और ख़ास तौर पे भूमि का जाना और किसी भूमि का अपने भारत में मिलना, जैसे भारत का कुछ अपना साइड का ईस्टर्न साइड का जो क्षेत्र है उसका बस। आप बहुत ज्यादा आप चीन की तरफ। जी प्लीज बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए। हाँ देखिए, रशिया जो है, रशिया की जो कुंडली में राहु में चंद्र की दशा चल रही है, और जो चंद्रमा जो है, राहु चंद्रमा दोनों के छठे भाव में बैठे हैं, जो कि आपके दुश्मनों का भाव है, और चंद्रमा है 12वें भाव का स्वामी। तो क्या है, भूमि को लेना चाहता है। चंद्रमा क्या है, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो चाहता है हर चीज़ को हथिया लेना। तो ये जो दशा है रशिया की, ये जून तक 2023 तक चल रही है। और अभी जैसे ही शनि जून 2023 आपने कहा? बिल्कुल। और जैसे ही जो शनि का परिवर्तन होने जा रहा है अभी इसी महीने जनवरी के बाद, उस वक्त पर बहुत ज़्यादा यूक्रेन स्ट्रेस में आने वाला है। भारत का क्या हाल है कोरोना के लिहाज से? तिलिस्म बॉल के कलर्स जो हैं वो बड़े अलग से इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन मैं सीधे चलूंगा। नंदिता जी मेरे साथ हैं। नंदिता जी प्लीज बताइए मुझे, क्या लगता है आपको कोरोना को लेकर, क्या हालात लगते हैं आपको 2023 में? जी, अभी तक का जितना भी कोरोना पे भविष्यवाणी की 2020 से, और आपके चैनल में विशेषकर लास्ट ईयर की थी, सब सही साबित हुई है। 2023 में देखिए कुछ खट्टे कुछ मीठे से अनुभव रहेंगे कोरोना के। उसमें महामारी, अगर मैं बोलूँ पैंडेमिक के स्टेज में, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। भारत का क्या हाल है? भारत के लिए देखिए, जब वर्ष की शुरुआत हो रही है उस समय कन्या लग्न उदय है। कन्या लग्न का गुरु स्वामी जो है वो बुध है, रेट्रो है। नक्षत्र जो वहाँ पे हस्त नक्षत्र है, उसका स्वामी चंद्रमा ग्रहण योग बना रहा है अष्टम स्थान पे बैठ के। वर्ष 2023 में बहुत सारी कठिनाई आएंगी महिला वर्ग के लिए, बच्चों के लिए। कोविड संक्रमण की स्थितियाँ बहुत रहेंगी। स्किन एलर्जीज हो, हड्डियों में हो, मानसिक। लेकिन आपको लग रहा है 2023 में भारत में कोरोना आएगा? वही मैं बता रही हूँ, उसी में आ रही हूँ। ये सारे इम्पैक्ट मैं भारत के लिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, मानसिक रोग होंगे, पैनिक अटैक्स होंगे, ये ज़्यादा एग्रेवेटेड होंगे। ये वर्ष जो है केतु प्रधान वर्ष है। वर्ष की शुरुआत भी केतु से हो रही है और राहु में हो रही है। केतु राहु दोनों वायरस के कारक होते हैं। तो केतु जब वायरस का कारक है, वर्ष भी केतु का बन रहा है और बुध का बन रहा है। बुध की कोई बहुत अच्छी स्थिति बन नहीं रही है, भले ही हम संवत्सर से देखें। तो भारत में भी चंद्रमा में केतु की दशा जुलाई तक का है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में भारत के लिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ रहेगी। लेकिन कोविड, अगर मैं बोलूँ महामारी की तरह, तो वो मुझे फैलता नजर नहीं आता। लॉकडाउन की जो बात करें, देखिए शनि और प्लूटो में हमेशा बोली, जब भी होते हैं महामारी का कारक होते हैं। जनवरी में सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन जून से लेकर 4 नवंबर तक का शनि दोबारा से वक्री होंगे, दोबारा से प्लूटो का सानिध्य उनको मिलेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, पर उतनी नहीं होगी। महामारी में जनमानस। ठीक है, ठीक है। आप आपने प्लीज नंदिता जी बैठिए। बिल्कुल, क्रिस्टल बॉल का जो कलर है वो जरा देखिए आप किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है, क्योंकि ये चिंताजनक है। रेड, ये रेड करना है, ग्रीन करना है? नंदिता जी, रेड यानी खराब खबर, ग्रीन यानी गुड न्यूज। रेड बोल देता हूं मैं, क्योंकि आपने जो अभी तक बताया स्टार्टिंग में रेड, बाद में ग्रीन। नहीं, हाँ देखिए, हानि वैसे कोविड आएगा, लेकिन जो कहते हैं ना, बिल्कुल पैंडेमिक का संहार करेगा। मैं इसको रेड मान के ही चल रहा हूं, क्योंकि आएगा तो जरूर, लेकिन खाएगा नहीं, ये कहा जा रहा है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, ज्योति जी मेरे साथ हैं। कोरोना इन द वर्ल्ड, अगर इसकी बात की जाए, दुनिया में कोरोना कैसे पांव पसारेगा, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि वैक्सीन भारत की कामयाब है, चीन की तो हम सबने देख ली, और दुनिया का भी हाल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि ये 2023 का जो सबसे पहले जो पैंडेमिक को लेकर जो विचार मैं अपने रखना चाहूँगी, पैंडेमिक एज ए होल बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन पैंडेमिक की तरह से कोरोना का जो कहर है वो स्प्रेड हो सकता है यदि उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो। क्योंकि
जब कोरोना इरप्ट हुआ था 2020 में, क्योंकि मैं एक फेंगशुई मास्टर भी हूँ और फेंगशुई के हिसाब से उस साल बहुत क्लियरली प्रेडिक्टेड था। उस साल इलनेस स्टार नंबर 2 जो हमारी फेंगशुई चार्ट के सेंटर में था। जब सेंटर में होता है तो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है, और डबल सेंटर में था, और डबल अर्थ होने की वजह से पूरे विश्व में सिकनेस, इलनेस, पेंडेमिक ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि पहले भी जब कई वर्षों पहले पेंडेमिक आया था तो सेम स्थिति थी उस चार्ट में, एग्जैक्टली सेम। अब क्या हो गया है कि इलनेस स्टार शिफ्ट हो गया है ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में है तो हमारी क्योंकि ईस्ट से सूर्य उदय होता है तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ साउथ ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर ये कंट्रीज आ जाती हैं, सिंगापुर और ये सब, रशिया का भी कुछ पार्ट आता है, ये सब कंट्रीज इफेक्ट होती नज़र आ रही है मुझे। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जापान, हांगकांग, ऑल दीज कंट्रीज। आपका असेसमेंट अभी के लिहाज से मैं देखूं तो काफी ऑन द स्पॉट है। मैम प्लीज बैठिए। अब कैलामिटीज की बात की जाए, पंडित शास्त्री जी आप आइए जरा, मुझे बताएं, आपदाएं की अगर बात की जाए, दुनिया में कई जगह मैं देख रहा हूँ अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बड़े खतरनाक तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन इंडोनेशिया, हवाई में हो रहा है। कैलामिटीज 2023 और भारत का उसमें क्या लगता है? देखिए, प्रणाम करिए देवादिदेव महादेव को, विश्वस्वं बाधम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहं गंगा भवानी मणिकार्णिकम। जो मृत्यु के देवता है वही सबको जीवन में महादेव गणपति हमको रक्षा करते हैं। ये जो आपदा इत्यादि है, चंद्र राहु का जो योग बनता है, हमारे ज्योतिष में ब्रह्मा जी ने जो लेखनी लिखा, अश्विनी नक्षत्र में प्रतिपदा तिथि में और ब्रह्म योग में लिखा, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, उसमें मेष लगन से हम लोग मानते हैं। अभी जो 1 जनवरी को कन्या लगन का उदय हुआ है, इसमें शनि का जो प्रभाव है, धनिष्ठा नक्षत्र में जब तक है तब तक भयभीत दुनिया रहेगी, युद्ध से रहे, रोग से रहे, भय से रहे। लेकिन मध्य में जैसे अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति मेष में प्रवेश कर जाएंगे, राहु के साथ वो प्रवेश करेंगे, बल्कि गुरु की दृष्टि सबको भय से मुक्त करेगी। मुझे बताइए, चंद्रमा राहु, क्रिस्टल बॉल को मैं ग्रीन करूं या रेड करूं? चंद्रमा राहु की जो योग है वर्ष के प्रारंभ में भी, और ऐसे भी अप्रैल में 22 मार्च को नए वर्ष में चतुर्थ ग्रही योग है, उसमें गुरु भी हैं, चंद्रमा भी है, बुध भी है। उस चीज़ को हम देखते हैं तो वहाँ बुध नीच का है, स्थिति कंट्रोल रहेगी, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का कोई आइटम बम अन्यथा कोई इस तरह प्रकृति का ठीक है, आपने कहा देवगुरु रक्षा करेंगे। मतलब ग्रीन में इसको कर रहा हूं, लेकिन विक्रमादित्य जी कुछ बैठे, प्लीज बैठिए। अजय बाम्बी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। बाहर से मेरे साथ जुड़े, वो शायद आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन मैं उनसे जुड़ने वाला हूं। लेकिन विक्रमादित्य जी, जब मैं पूछ रहा था तो आपने मुझसे वहां पे हाथ उठाया था, क्या आपको लग रहा है जो बात कोरोना की हम कर रहे थे उस वक्त? देखिए निशांत जी, जिस प्रकार से पूरा भयावह वातावरण विश्व का रहा, पिछले 2 साल से कई डिबेट्स में हम लोग भाग लेते रहे और लगातार हमने कोरोना पे पूरी तरह से भविष्यवाणियां जो की, बहुत सारे ज्योतिषीगण कह रहे थे खत्म होने वाला है, लेकिन मैं हर बार लास्ट टाइम भी इसी चैनल पर आगे बोला था, तो आपने मुझे बीच में चुप कराया था कि इतना भयावह वातावरण मत ना बनाएं। तो लेकिन मैं इस बार ये कहूँगा कि कोरोना अंतिम चरण में है, और इतनी भयावह स्थिति जो विश्व में इस वक्त दिखाई दे रही है वो भी अंतिम चरण में है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोरोना रहेगा विश्व में। अब आ गया है, एक बार तो खत्म तो हो नहीं सकता, राक्षस रक्त बीज है, वो रहेगा, लेकिन भयावह वातावरण जो है वो समाप्ति की ओर है। राक्षस रक्त बीज, बाप रे बाप। मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ, कोरोना तो ख़त्म हो चुका है। ये जो म्यूटेशन है इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई वायरस का एक वायरस है वो कहीं ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कोरोना ख़त्म हो चुका है। ये बात में आप अपने नॉर्मल, आपको लग रहा है खत्म हो चुका है? बिल्कुल खत्म हो। ओके मैम, दीपा जी। हाँ, मैंने भी सेम यही प्रेडिक्शन की थी। आप लास्ट ईयर की अगर वीडियो उठा के देखेंगे तो मैंने कहा था 2023 तक कोरोना कहीं नहीं जा रहा, तो आपने कहा 2023, तो अब आप देख लीजिएगा कि कोरोना फिर से आएगा। क्यों आएगा उसका मैं लॉजिक भी बताऊंगी आपको, क्योंकि जब गुरु पीड़ित होता है तब क्योंकि जो पेंडेमिक डिजीज होती हैं, जो इस तरह की महामारी होती है, वो हमेशा गुरु की वजह से होती है। अंडरस्टूड। जब गुरु नीच हुआ था लास्ट टाइम, तभी तो 2023 में रहेगा आपको कोरोना रहेगा, एंड दिस कुड बी रेड। ये बता रही हैं कि ये लाल हो जाए क्योंकि 2023 में भी कोरोना रहेगा। मैं आप सबके पास अभी आ रहा हूं एक करके। भांबी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यह है, प्रधानमंत्री मोदी 2023 की अगर बात की जाए तो 2022 में जो कमाल उन्होंने गुजरात में दिखाया, 2023 में क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी क्या रहेगा उनका भविष्य, क्या रहेगा उनसे जुड़ा भारत का भविष्य? देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी कुंडली में मंगल की दशा है, अभी राहु चलता है, अप्रैल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में गुरु आएगा, तो वो दशा रहेगी साल भर,
तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। तो उनके लिए कुल मिलाकर ये साल बहुत अच्छा है। शुरू के 3-4 महीने थोड़ा काम ज़्यादा हो सकता है, टेंशन हो सकता है किसी बात को लेकर, चाइना के बॉर्डर पे या दूसरे बॉर्डरों पे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अप्रैल की तरफ हम बढ़ेंगे चीज़ें काफ़ी उनके कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति तो कंट्रोल करता ही है। हमारे ऐसा मानना है ग्रह कंट्रोल करवाते हैं तो व्यक्ति कुछ भी कर देता है। तो अभी राहु है, राहु में तनाव रहता है, लेकिन जैसे ही राहु खत्म होगा मार्च अप्रैल के आसपास, वहाँ से हम समझते हैं उसके बाद एक साल पूरा मंगल में राहु चलेगा, सॉरी गुरु चलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। कृष्णा जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा। ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा बड़ी जोर शोर से चली 2022 में, 2023 में राहुल गांधी, क्या लग रहा है आपको? इनका ऐसा जो है नाम तो बहुत बढ़ेगा, जो भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के ख्याति तो बढ़ेगी, मगर जहाँ तक अगर हम कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जैसे कि जी इनकी अगर पार्टी आने की बात कहेंगे तो वो नहीं दिखती है। मतलब ख्याति बढ़ेगी, नंबर नहीं बढ़ेंगे? नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मंगल और सूर्य, ये दोनों के कारण इनके अंदर जो किसी की नहीं सुनना, अपनी ही बोलना, और जिसकी वजह से इनके जो पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी बात नहीं कह पाते, जिसकी वजह से वो विरोधियों के पक्ष में चले जाते हैं। दूसरा जो है इनका जो बुध है वो कहीं ना कहीं जो है सूर्य और शनि के बीच में है, तो इसलिए इनकी जो वाणी से जो शब्द निकलता है, गुस्से में, आवेश में आके बोल देते हैं, जोश में आके बोल देते हैं, और वो जो विरोधी दल है वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी पार्टी को भी नुकसान देते हैं और इनको खुद को भी नुकसान। अब मैं सीधे आपसे, बैठिए आप प्लीज। करिश्मा जी मेरे साथ है। करिश्मा जी, ये बताइए 2023 में अरविंद केजरीवाल कुछ करिश्मा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? केजरीवाल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो डंका है, आपने अभी हाल ही में देखा एमसीडी में बहुत अच्छा बाजा था, और अभी अगर हम आने वाली स्थिति देखें 2023 की अगर हम बात करें तो वाकई में बहुत अच्छा इनका समय रहने वाला है। और अगर जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक की हम बात करते हैं तो इनका बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय पे ये आगे ही बढ़ेंगे, ग्रो ही करेंगे। जिस तरह से हम पंजाब में भी देखा कि जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत अच्छी नज़र आई, उभरती हुई नज़र आई, और कहीं ना कहीं कॉन्कर कर रहे हैं। गुजरात में हालांकि इनको बहुत अच्छा नहीं मिला, मगर ये जो साल रहेगा केजरीवाल जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे ये बढ़ते हुए नजर आएंगे नई योजनाओं के साथ। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। मतलब ये मैं ग्रीन करूं या बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए उनके लिए, उनके आने वाले फ्यूचर की तरह बिल्कुल हरा भरा होना चाहिए। आप जो बता रही हैं, हमारा जो तिलिस्मी बॉल है वो भी ग्रीन हो चुका है। मैम दादी महाराज जी, 12 राशियों की अगर बात की जाए तो 2023 आप इन 12 राशियों के लिए कैसे देखते हैं? मित्रों साथियों, 2023 का आगाज शुरू हो गया। मेरी ओर से 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में प्रार्थना। 2023 का जो आगाज है वो 31 दिसंबर की रात 12 बजे से होगा, और उस समय कन्या लग्न है, मेष का नवांश है, और ग्रहों को अपन देखें तो लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव का स्वामी होकर शनिदेव शुक्रदेव के साथ स्वराशि मकर में पंचम भाव में संचरण करें। सूर्यदेव धनु राशि में चतुर्थ भाव, चंद्रदेव बृहस्पति देव के साथ मीन राशि सप्तम भाव, और मंगल देव वृषभ राशि भाग्य स्थान में, राहु देव मेष राशि अष्टम भाव, और केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। मित्रों साथियों, मैं राशियों की बात करूं, पहले तो मैं सारे राष्ट्र को यह कहना चाहता हूं कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं और बृहस्पति देव स्वराशि में संचरण कर रहे हैं, और कुंभ राशि का स्वामी राहुदेव को भी माना गया है। केतुदेव तुला राशि में, जो 4 ग्रह वार्षिक फलादेश में ज्यादा महत्व रखते हैं, ये चारों के चारों ग्रह इस बार 12 के 12 राशियों को अच्छा फल दे रहे हैं। कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश अपने आप में बड़ा अद्भुत है भाई। मूल त्रिकोण राशि, और जो भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि से संबंध बनाता है उसका लाभ जरूर मिलता है। यदि मैं राशियों की बात करूं, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए वर्ष के आरंभ में 10वें भाव में शनिदेव स्वराशि मकर में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें, और 17 जनवरी 2023 से 10वें भाव के स्वामी शनिदेव लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। तो व्यवसाय की दृष्टि से मेष राशि वालों को लिए अच्छा रहेगा। कारोबार में लाभ मिलेगा, किए प्रयास सफल होंगे, मनोनुकूल सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी, और कैरियर की दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह साल शुभ और लाभदायक रहेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और कर्मचारियों और अफसरों का सहयोग अच्छा मिलेगा। कार्य गति बहुत अद्भुत रहेगी और नई जिम्मेवारी, इंक्रीमेंट और प्रमोशन की प्रबल संभावना है। मैं बात वृषभ की करूं, वृषभ राशि वालों के लिए 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों साथियों, वृषभ राशि का स्वामी शुक्रदेव है और शनिदेव के साथ संचरण कर रहा है। संपूर्ण ग्रह योगायोग
वृषभ राशि वालों के लिए काम, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस तरह के ग्रह योग है, बस थोड़ा सा वृषभ राशि वालों को 2023 में स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मनोबल मजबूत होगा, कामकाज, नौकरी में भरपूर उत्साह और उमंग रहेगा और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा स्किल रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। बात मिथुन की करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए भी 2023 अद्भुत लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहे हैं। साथियों, जिस तरह के ग्रह योगायोग है, मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, अपनों का साथ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, महत्वपूर्ण क्षेत्र में बदलाव के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, राजनीतिक के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा। और जिस तरह के ग्रह योगायोग है, अपनी निर्णय क्षमता को प्रखर बनाने में मिथुन राशि वाले सफल रहेंगे। देश विदेशों से अच्छे संबंध बनेंगे। शनिदेव इस वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए लाभ, सफलता और खुशी का अच्छा संकेत दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान जरूर मिथुन राशि वालों को भी रखना पड़ेगा। मैं बात कर्क राशि की करूं, कर्क राशि वालों के लिए जिस तरह के ग्रह योगायोग हैं, जो संकेत मिल रहा है, कर्क राशि वालों के लिए 2023 कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय से लाभ मिलेगा। भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अष्टम ढैया है और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में अष्टम भाव में विराजमान है। बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है और धन भाव को देख रहे हैं। तो जो ये ढैया है अष्टम से, कर्क राशि को अष्टम ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए 17 जनवरी से शनिदेव जब अष्टम ढैया प्रारंभ करेंगे, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर देंगे। भाग्यशाली साल है, आर्थिक सुदृढ़ता मजबूत होगी, धन लाभ के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, कानूनी मसलों का निवारण होगा, संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में भी कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि की बात करूं, सिंह राशि वाले, उनके जो राशि अधिपति सूर्यदेव वर्ष प्रारंभ में पहले ही दिन अपनी मित्र राशि जो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु है, बुधदेव के साथ बुध आदित्य योग में संचरण करे। तो शनिदेव स्वराशि मकर में छठे भाव में संचरण करे। बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है भाई। 17 जनवरी 2023 से बहुत अच्छा समय है सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की बात करूं तो यह समय, आने वाला साल बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। सकारात्मक सोच रहेगी, उमंग, उत्साह, आत्मबल, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी और अकस्मात सामाजिक और आर्थिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। मेरा ये अनुभव है, सिंह राशि वालों के लिए जीवन के रूपांतरण का समय 2023 रहेगा। अकस्मात बहुत सी घटनाएं घटेगी और आपके जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन आएगा। धन के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए 2023 उत्तम रहेगा। बात कन्या राशि की करें, कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2023 राशि अधिपति बुधदेव दशम और लगन भाव का सौम्य और चतुर्थ भाव सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में संचरण करे। सूर्यदेव और बुधदेव की सप्तम पूर्णदशी स्वराशि मीन कर्म स्थान पर है। तो जिस तरह के ग्रह योगायोग है और फिर बृहस्पति देव स्वराशि मीन में सप्तम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रही है, तो शुभ दृष्टि, शुभ लाभ, शुभ योगायोग, सुख सौभाग्य लाभ से भरा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए 2023 अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कारोबार में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा और कारोबार में देश विदेश से अच्छे संबंध बनेंगे। दादी महाराज, ये तो 6 राशियां थी, बाकी 6 राशियों के बारे में मैं आपसे आगे जानूंगा, लेकिन पहले कुछ और चीजें मैं जानता हूं। अरविंद केजरीवाल के बारे में हमने बात की, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात की, हमने बात की राहुल गांधी के बारे में। आप सब में से किसी का कोई ओपिनियन इस पर? 1 मिनट, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, इस तरफा। मैम बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जहाँ ज़्यादा हम बात करते हैं तो उनकी बहुत अहम भूमिका रहने वाली है विश्व शांति के मामले में, और उनका बहुत मेजर रोल रहेगा रूस और यूक्रेन की युद्ध में पीस के टाइम पे। और कोई बड़ी बात नहीं है, 2023 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल सकता है, क्योंकि उनका बहुत मेजर रोल रहेगा और इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने वाला है। आप जो बता रही हैं, और आपके पास मैं आ रहा हूँ मैम, आपके पास। हाँ बताइए मैम। देखिए, मैं समझती हूँ अरविंद केजरीवाल जी की अगर हम कुंडली का आकलन करें तो वहाँ पे 2 ग्रह नीच के हैं और दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। शनि जो जनता का कारक है, मंगल जो पराक्रम का कारक है। कहीं ना कहीं ये वर्ष अरविंद केजरीवाल जी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि चाहे वो फ्रीबी हो, चाहे
हाथ से लिखकर गुजरात में कि हम इतनी सीटें लेकर आएंगे, जहाँ पे उनके मेरे ख्याल से ज़मानत जब्त हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। वहीं विपरीत परिस्थिति में राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक ब्लेसिंग, कांग्रेस जोड़ हो जाएगी। कांग्रेस के जो वोटर केजरीवाल जी ने अपनी तरफ ले लिए थे, अब वो यहाँ से उनका मोह भंग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पॉजिटिव है। तो जो एक ऑपोजिशन पार्टी की तरह अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि हम बीजेपी को चैलेंज करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगा। और अंततः मतलब वो जो स्पेस उन्होंने कांग्रेस का लिया, कांग्रेस वापस उसको कैप्चर कहीं ना कहीं कांग्रेस रिवाइव करेगी। और अंततः मेरे को जो लगता है, बीजेपी को इसका बहुत बड़ा, ये जो पोलराइजेशन होगा ना, बहुत बड़ा गेन होने वाला। अच्छा ठीक है, मैं एक सबके पास में आऊँगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, और नीति जी की बात से मैं बिल्कुल यहाँ पे सहमत हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मोदी जी के बारे में हमने बात की कि उनको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनकी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन है यहाँ पे, और आने वाले समय में हम देखेंगे नेम फेम तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करेंगे। एंड उनकी बाकी जितने भी कंट्रीज़ है काफ़ी उनको प्रेज करने वाली है, और कोई अवार्ड भी उनको मिल सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर बात करें यहीं पे राहुल गांधी और केजरीवाल जी की, तो मैं केजरीवाल जी को यहाँ पे थोड़ा सा उनको कॉन्ट्रडिक्ट उनकी बात को यहाँ पे करके बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल 2023 में बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करने वाले हैं। उनके पॉलिटिकल करियर में आपसी डिस्प्यूट बहुत रहने वाले हैं। उनके खुद के जो एमएलए या खुद के जो लोग होंगे, उनमें काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे रहने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस से, बहुत ज़्यादा बड़बोलेपन में काफ़ी सारे ऐसे फेक प्रॉमिसेस कर देंगे जिसको वो 2023 में किसी भी कीमत पे नहीं निभा पाएंगे। और उनको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जैसे ही जुपिटर और राहु का ट्रांजिट होगा, उस टाइम पे उनको काफ़ी ज़्यादा डीफेम सहना पड़ेगा। आप कुछ तो मेरे हिसाब से रेड होना चाहिए। रेड होना, ओके। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का सही समय, आप जो पार्टी है वो उसका वीनस और सैटर्न की दशा शुरू हो रही है, उच्च का है 10वें भाव में। इस वक्त अरविंद केजरीवाल आपको फॉर्म में आते दिखेंगे अगले 3 साल, 2023 से लेकर 2026। लेकिन सबके पास में आऊंगा। इस साल वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों में, पैसों की चीजों में सरकार उन्हें घेर सकती है। सबको मौका मिल जाए, बताइए। देखिए, यहाँ सभी ज्योतिर्विद बैठे हुए हैं, और आपने जो राहुल गांधी की बात करी है, मैं उसमें बहुत स्पष्ट कर देता हूं आपको कि राहुल गांधी की जो सफ़र का टाइम था, संघर्ष था, वो समय समाप्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का केतु प्रधान ग्रह है। मंगल जो है वृष भारत की कुंडली पर लग्न में वक्री होकर के चल रहा है, इसलिए राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस पार्टी की बहुत बढ़त होने वाली है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 2023 ये 7 अंक है, और 7 अंक का प्रधान ग्रह केतु ही है। आप देखेंगे 7 अंक 2023 में कम से कम 7 स्टेट में केतु का अंक है, तो कम से कम 7 स्टेट में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। आचार्य पूनम चौधरी जी, अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस, उसमें आप क्या देख रही हैं? आपने बात करी कि स्टेट की, जैसे अब बात करते हैं शिवराज चौहान जी की, जो कि हमारे एमपी से मुख्यमंत्री हैं बीजेपी, राइट। तो इस बार लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बीजेपी अपना डंका बजा पाएगी या वहाँ पे से अपने उम्मीदवार को उठा पाएगी। अब बात करते हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इस बार मुझे दिखाई नहीं दे रही कि इस बार कांग्रेस की सरकार वहाँ पे आएगी। हालांकि जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनकी कुंडली में 3 राजयोग हैं। हाँ, वो एमएलए तक जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर इस बार उनका कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल जी, उनका वो कांग्रेस से जो अभी हैं, तो उनके काफ़ी ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। मैं आपको इसको ग्रीन करूं या रेड करूं, अगर बीजेपी के लिहाज से बात करूं अपकमिंग स्टेट इलेक्शन में? बीजेपी से आप ग्रीन करिए। बीजेपी के लिए इसको ग्रीन करिए। बीजेपी को जनता का इस साल भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं अब सीधे चलूंगा, आचार्य चंद्रमौली जी मेरे साथ हैं। प्रणाम आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत के ऊपर 2023 में कौन कौन से खतरे या कोई खतरे आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कोई भी मुझे ऐसी घटना ग्रहों के आधार पर मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। वर्तमान में किसी पंचांगों में 17 जनवरी और किसी पंचांगों में 20 जनवरी को शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, मूलत राशि कुंभ राशि में आ रहा है। ये भारतवर्ष के लिए काफी अच्छा है। तो इसमें वर्तमान की स्थिति दिखाई पड़ती है कि जो भी पड़ोसी देश हैं
वो कुछ भी हमारे देश में हानि नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उनका करते मुकाबला करेंगे। शनि के परिवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। और 20 अप्रैल को बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तन कर रहा है, वो मेष राशि में जा रहा है, वो भी हमारे भारत दृष्टि काफी अच्छा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें पड़ोसी देशों से कोई खतरे दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद। मैं सीधे यहां पर चलूंगा। आचार्य अनिल वत्स उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, मैं फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, बताइए सर। मैं कहना चाह रहा था कि जो दशाएं हैं इस वक्त, अगर हम भारत की कुंडली देखें वृषभ लग्न की, तो इस वक्त शनि मूल त्रिकोण राशि में दशम भाव में आने वाला है 17 जनवरी को। अकेला शनि जो कि त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होगा, पूरी कुंडली को संभाल के रखेगा और यह भारतवर्ष के लिए शुभ रहेगा। जहां तक सवाल है कोरोना की, तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं एक एक करके बात कहूंगा आपको कि अतिचारी योग 15/3/23 से 6/5/23 तक गुरु के माध्यम से बनेगा। अतिचारी वक्री हो, अस्त हो या अतिचारी ग्रह हो तो यह संकट पैदा करता है। यही समय होगा, हमें कोरोना से भी सावधान रहना चाहिए। भारतवर्ष के ऊपर आप लोगों के लिए एक बात मैं कह देता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोरोना कोई दुख देने वाला नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि हमें ध्यान रखना है अतिचारी गुरु के कारण, और यह अक्टूबर तक की स्थिति रहने वाली है। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि चाइना, आइए जरा, चाइना को लेकर राजकुमार शास्त्री जी 2023 में हमने अभी अभी देखा क्या हुआ थोड़े दिन पहले। अब मेरा सवाल यह है 2023 में क्या तनाव बढ़ेगा? देखिए, बहुत आपने ठीक प्रश्न किया है, और आप चाइना को यहाँ से समझें। 9 दिसंबर 2022 से, जिस दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में और चाइना ने पहली बार भारत और चाइना की झड़प हुई, वहाँ से यदि हम इस बेस को उठाते हैं तो आप देखिए कि भारत की वृष लग्न की कुंडली है, और वृष लग्न की कुंडली में पहले से ही मंगल वक्री होकर के चल रहा है। मंगल सेना का कारक ग्रह है, इसलिए भारतीय सेना को बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। देखिए, मंगल और केतु का षडाष्टक योग बना हुआ है, और वहीं जो लग्नेश शुक्र है वो अष्टम भाव पर जा रहा है। अष्टम भाव जो है ये अशुभ भाव कहलाता है, जो कि बहुत भारतीय सेना, भारतीय पुलिस के लिए बहुत खतरा है। और मैं निष्कर्ष ये कह रहा हूँ कि अधिक तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा युद्ध तो होगा ही होगा। कारण यह है कि राहु पहले से ही 12वें भाव पर गोचर। आप जो बता रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2023 में मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, मैं युद्ध की बात कर रहा हूं। क्रिस्टल बॉल जो हमारी तिलिस्म बॉल है, इसको रेड कर दीजिए। आप मेरे साथ इस वक्त राजकुमार शास्त्री जी हैं, वो कह रहे हैं 2023 में चीन के साथ छोटा मोटा युद्ध हो सकता है। ये बहुत चिंताजनक है। बैठिए। 15 मार्च से 30 अक्टूबर के बीच में होगा। इन्होंने डेट भी दे रखी है। बैठिए, प्लीज बैठिए। अब विक्रमादित्य जी थोड़ा सा आइए, आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान, अब चीन और पाकिस्तान वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान के साथ 2023? देखिए, सबसे पहले तो समस्त जितने भी लोग हमारे दर्शक हैं उन सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। 2023 नंबर से दिखाई देता है कि भारत के लिए जब भी इस प्रकार का गोचर रहा है, जैसा होने जा रहा है, अभी शनि का परिवर्तन होने जा रहा है, 1965 में देखें, उसके बाद देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और आगे बढ़ने के अद्भुत योग बनेंगे। पहले क्योंकि भारत के देश में हमें उसके बारे में बात करना जरूरी। पाकिस्तान के बारे में तो लास्ट ईयर में हमने कहा था, और लास्ट ईयर में मुझे याद है कि मैंने इसी चैनल पे बैठ के आपके समक्ष कहा था कि इमरान खान जाने वाले हैं, और वो इमरान खान 3 साल में ही उनका सत्ता जो। अब क्या लग रहा है? अभी मुझे इतनी भयावह स्थिति है पाकिस्तान की, वही आतंक का खेल रहेगा। तालिबान बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को परेशान करने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे बहुत बढ़िया सरपरस्ती आप प्राप्त होने वाली है। पाकिस्तान के पीछे बहुत बढ़िया सरपरस्ती आने वाली है। अमेरिका खुलकर पाकिस्तान को बेसिकली सपोर्ट करने वाला है। लेकिन और वो नए जनरल है, उनका कहते हैं मुल्ला जनरल कहते हैं उनको। देखिए, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट होने वाली है, बहुत बढ़िया, मैं ये मान लीजिए। और दूसरा एक बात और, पाकिस्तान जो है बेसिकली जो तालिबान की जो स्थिति रहेगी, उनके परमाणु बम पर हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, पूरे विश्व के लोगों को। पाकिस्तान के परमाणु बम, मतलब आप जो बता रहे हैं ये 2006 से लेकर
अभी तक की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी रही है और ये अमेरिका की रही है कि पाकिस्तान के परमाणु बम खतरे में हैं। सीधे तिलिस्म बॉल को रेड कर दीजिए, क्योंकि सीधे तौर पर पाकिस्तान पर बहुत खतरा है, भले उनके पीछे कोई भी क्यों ना आ जाए। ये आपने बहुत चिंताजनक बात बताई है। ये जो स्थिति है वो दिखाती है साथ साथ। ये तो मुझे भारत का दिखाई देता है कि जिस प्रकार से शनि का परिवर्तन कुछ महीने पहले हुआ था, तब भी हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। मुझे दिखाई देता है कि भारत की इकोनॉमी वाइज बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आने वाली है और जीडीपी लेवल जो है भारत का, वो इस वर्ष जो है वो अद्भुत रहने वाला है। पूरे विश्व में ऐसी थाक भारत की पड़ने वाली है। लेकिन विश्व के लिए, भारत की बात कर रहे हैं, विश्व के लिए योगा योग जिस प्रकार का दिखता है कि रिसेशन दोबारा यानी द्वार खुल सकता है, तो इसलिए भयावह स्थिति विश्व के लिए बन सकती है रिसेशन के तौर पर। लेकिन भारत का ग्लैमर वर्ल्ड, क्योंकि आपने पाकिस्तान ग्लैमर वर्ल्ड क्या, ग्लैमर वर्ल्ड भारत का जो है वो इस वक्त चरम पे रहने वाला है। अमेरिका, खासकर अमेरिका और भारत के रिलेशंस, अमेरिका का रोल, अमेरिका वर्सेस रशिया, अमेरिका विद पाकिस्तान, क्या देख रही हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि साल 2023 जो है ज्योतिष की दृष्टि से बहुत सुंदर संयोग लेकर आ रहा है। बहुत अच्छे ग्रहों के योग बन रहे हैं और ये साल बहुत सुंदर होगा। और मेरा इस मंच से ये कहना है कि ज्योतिष की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो इसीलिए होती है कि हम अपना जीवन जो है, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उससे बहुत सुंदर बना सकें, हम उनको एक सकारात्मक सोच दे सकें साल के शुरू में जो हम सुनते हैं। तो 2023 केवल अगर हम देखें तो इस सेंचुरी का 23 नंबर है और 23 जो होता है अंक शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर नंबर माना जाता है, एक सितारे का नंबर माना जाता है। तो एक बात तो मान लीजिए कि कितनी भी बातें आप सुन रहे हैं कि इतना महायुद्ध आपदा, कुछ नहीं। देखो, छोटी मोटी आपदा आना, छोटा मोटा जैसे वायरस का कुछ इन्फ्लेक्शंस होना या कोई भी झड़प होना, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि जो हर वर्ष होती है। लेकिन कोई बड़ी जैसे घटना होती है, जैसे कहते हैं हमने लॉकडाउन देखा या सुनामी आया था जापान में, ऐसा कुछ भी 2023 अमेरिका को लेकर क्या लग रहा है आपको? अच्छा, अब अगर हम अमेरिका वर्सेस रशिया, डायरेक्ट सवाल। हाँ जी, पहले मैं अमेरिका के बारे में बात करें तो हमारी अमेरिका की जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है और अमेरिका की कुंडली में सूर्य, मंगल, शुक्र और गुरु ये बहुत ही सुंदर संयोग बनाते हैं और ये ऐसी संयोग है जिसमें उसको मिलिट्री सुपरमेसी मिलती है। और जो 2023 है उसमें जैसे कहते हैं ना कि एक राशि होती है मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, और जुपिटर जो है मेष राशि में एक पूरी साइकिल कंप्लीट करके एंटर करेगा। तो जब वो एंटर करता है तो हमारी शास्त्रों में ये लिखा गया है, चाहे इस समय वो राहु के साथ आएगा, गुरु चंडाल भी योग भी बनेगा, लेकिन गुरु में हम उसको गुरु का दर्जा ही इसलिए देते हैं कि जुपिटर की पावर बहुत होती है। तो जुपिटर जब मेष राशि में आता है तो उस वर्ष जो है वर्षा अच्छी होती है, ना अधिक होती है ना कम होती है। और शनि जो है मकर राशि में स्वयं राशि होते हैं, तो जो कृषि का जो उत्पादन है पूरे वर्ल्ड में अच्छा रहेगा, स्पेशली भारत में। और अमेरिका की अब सभी से मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अमेरिका के लिए तिलिस्म बॉल ग्रीन करूं या रेड करूं? इकोनॉमिक रिसेशन नहीं आएगा।